क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास रिड्यूस इक्वेजन इनटू जो है वो 6 पार्ट से गिवन है और इक्वेजन आपके पास है 6x प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले हम इक्वेजन लिख लेंगे 6x प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट 1 हमने करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? ये हमारे पास एक लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे हम किसी भी लाइन की जो है वो स्लोप निकाल सकते हैं। हम अपनी इक्वेशन जो है 6x प्लस 8y माइनस 11 को इसमें कन्वर्ट करेंगे, यानी हमें y एक तरफ करना है। हम क्या करेंगे, 8y इधर रहने देंगे, 6x उधर जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा और 11 माइनस 11 जाके प्लस हो जाएगा। ये 8 एक्स्ट्रा है क्योंकि y रहने देना तो हम उधर ले जाएंगे, डिवाइड होगा हर टर्म के साथ। y इज इक्वल्स टू माइनस 6/8 प्लस 11/8। आप कटिंग करेंगे, ये 4 3 3 2 3 और 2 4 8 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 3/4 प्लस 11/8। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, हमें इसको कन्वर्ट करना है अब नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पार्ट बनता है आपके पास 2 पॉइंट्स ऑफ फॉर्म, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है, सॉरी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पर सबसे पहले हम जो है वो फॉर्मूला लिख लेंगे जो हमारे पास बनता है x/a डिवाइड बाई y/a इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 6x प्लस 8 माइनस 11। हमने इसी को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें जो समझ आ रही है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हम नंबर को उस तरफ ले जाएंगे, 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 11। अब 11 यहाँ से ख़त्म करना है तो हम 11 से इक्वेशन को जो है वो डिवाइड करेंगे, जिसके बाद हमें आगे लेके चलना है। 6/11 8y/11 और 11/11 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास क्या कंडीशन आती है, इससे अगले स्टेप में हमारे पास जो ऊपर नंबर है हमें वो नीचे लेके जाना है, क्योंकि ऊपर x/a है और y/a है, सिंपल। तो जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा x/11/6 और y/11/8 इज इक्वल टू 1। यही आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हमें जो है वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है बार बार। ये याद रखिएगा, ऊपर जो स्लोप निकली थी हमारी -4/3, इसी को कन्वर्ट करेंगे, आगे हम यूज़ करेंगे। तो हम थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है, सबसे पहले हम दोबारा स्लोप को जाके रिवाइज कर लेते हैं। स्लोप हमने निकाली थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो हमारे पास m की वैल्यू पार्ट 1 में ही समझ आ गई थी हमें, हमारे पास है -3/4। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन से निकला था, x वाले को कंपेयर करके -3/4 हमने निकाल लिया था। ये वही चीज़ है, यानी यही स्लोप जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लिख लेते हैं, y-y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो अब ये m हमारे पास साफ समझ आ गई, ये स्लोप थी, स्लोप हम पहले निकाल चुके हैं, यानी -4/3। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें y1 और x1 की वैल्यूज़ चाहिए। तो y1 और x1 की वैल्यूज़ आप दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो आप स्लोप फॉर्म के अंदर ही पुट कर लें, एक दफ़ा x को ज़ीरो कर लें, ठीक है, क्योंकि हमें 1 चाहिए तो हम x को ही ज़ीरो करेंगे, और अगर x2 और y2 चाहिए तो फिर हम y को ज़ीरो करते हैं। या फिर आप इक्वेशन के अंदर पुट कर लें, जो इक्वेशन 6x प्लस 8y माइनस 11 है ना, जो क्वेश्चन है उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही उठा लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी y इंटरसेप्ट कर रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें साफ पता चला x का वेरिएबल 0 हो जाएगा। तो y1 हमारे पास 11/8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपने वही दोबारा इक्वेशन लिखेंगे जो मेन इक्वेशन थी जो हमने निकालनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। y1 11/8 है, m -3/4 है और x1 आपका 0 है। अब है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, पार्ट नंबर 4। ये है y-y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब हम इसको आगे करेंगे तो सबसे पहले हम क्योंकि हमारे पास x1 और y1 दोनों चाहिए हमें, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो x1 को सबसे पहले 0 करेंगे ताकि हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाए, और इसके बाद हम y2 को 0 करेंगे, यानी एक दफ़ा हम x1 यानी x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमारे पास y1 आ जाएगा, यानी x ही आपका x1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 11/8 आपके पास y1 आ गया, हमारा पॉइंट बनता है x1, y1 बनता है हमारा 0 और 11/8। नेक्स्ट हमने y इंटरसेप्ट
कर लिया। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिहाज से करेंगे, यानी वाई वन, अब पहले एक्स जीरो किया था, अब वाई किया, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वाई टू क्या लेते हैं, और एक्स टर्म की टर्म्स बच जाएंगी, वाई ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन में 6x2 इज इक्वल्स टू 11/6। ठीक है, हमारे पास y2 और x2 की वैल्यूज़ क्या बनेगी, x2 आपके पास है 11/6 और y2 आपके पास 0 है। अब ये जो है हम ऊपर इक्वेशन जो हमारे पास सबसे पहले मैं लिखी थी उसमें पुट करेंगे। हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया है। एक्स वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू बाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन में पुट करेंगे। आपके पास वाई वन जो है वो 11/8 है, इसी तरह वाई टू आपके पास 0 है। इससे पहले एक्स वन जो है आपके पास 0 है, वाई टू आपके पास जो है वो 0 है, और वाई वन आपके पास 11/8 है। एक्स टू आपके पास 11/6 है, और एक्स वन आपके पास 0 है। ये आपके पास इक्वेशन जो आपको की रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हमने इवेल्यूएट करने के बाद, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हासिल कर ली। नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ फॉर्म निकालनी है। हम अपनी पहले इक्वेशन लिख लेंगे 6x प्लस 8y माइनस 11। आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है x कॉस ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू p। अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ गिवन है, p इज़ बेसिकली हाइपोटेन्यूज, तो हमें उसका फॉर्म थ्योरम से लगाएंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पे बी आपके पास एक्स है, इसकी वैल्यू 6 है, और वाई आपके पास 8 है। ठीक है, हम लोग जो है उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 100 हो जाएगा, ये होगा 10 का स्क्वायर, और आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। पी बेसिकली हाइट है और ये आपके पास 10 आ गया। ठीक है, अब दोबारा हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। एक्स 6 है, वाई 8 है, और पी आपके पास 10 है। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, ये पी जो आगे इसको हम डायरेक्टली अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो तब भी हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। चलिए हम इसको क्या करेंगे, पी की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 जो थी उससे डिवाइड कर देते हैं, और हम देखेंगे क्या हमारे पास कॉस थीटा और वाई साइन थीटा की वैल्यू निकली है। डिवाइडेड बाय पी किया और पी की वैल्यू आपके पास थी 10। 6x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 8y डिवाइडेड बाई 10, और ये जो है माइनस 11/10। इसको नेक्स्ट स्टेप में उस सब ले जाएंगे, 11/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, और नेक्स्ट वाली आ जाएगी 4/5। ठीक है, अब हम ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई, हम देखेंगे क्या 3/4 हमारा कॉस थीटा है। हम देखते हैं कॉस थीटा हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस आपके पास 3 है और हाइप आपके पास जो है वो जो आई है वो 4 है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में 10 को डिवाइड करने के बाद। ठीक है, इसी तरह साइन आपके पास p/h होता है, तो 8/10, यानी कि मैं इसको सिंपल करूँ तो 4/5 आएगा। तो यानी बेसिकली 3/4 और 5/4 जो है वो आपके पास साइन थीटा और कॉस थीटा है। अब इन वैल्यूज़ को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो हम सिमेट्रिक फॉर्म है उसमें हमारी ये वैल्यूज़ यूज़ हो जाएंगी। हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म निकालना है हमें, लास्ट जो पार्ट है इसका वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म होता है एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 निकालने के लिए वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही आएगी हमारे पास। 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 में x को x1 कह देंगे, और आप जो है उसको 0 पुट कर लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अगेन रिमेंबर्स के लिए कॉस थीटा की वैल्यू हम उठा लेते हैं 4/3, और साइन थीटा की सेम पुरानी वैल्यूज यूज़ करेंगे 4/5। ठीक है, x1 मैंने यानी इसको x1 को x ही है उसको 0 पुट किया तो आपके पास y1 की वैल्यू आ जाती है जो है 11/8। अब हमें x1 और y1 ही चाहिए तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को लेंगे। अगर y2 और x2 चाहिए होता तो फिर वही बात है, नेक्स्ट स्टेप में हम y2 जो है वो 0 पुट करते हैं। चलें हम फार्मूला अगेन लिख लेते हैं, और अगले स्टेप में फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है। y माइनस x1 आपके पास जो है वो 0 है, x माइनस x1 0 था, और y माइनस y1 की वैल्यू 11/8 पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने cos थीटा 4/5 और sin थीटा जो है वो 3 जो है वो 5 पुट कर देना है। ठीक है, ये आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हम इक्वेशन में क्या होगा, -3y उधर रह जाएगा और -4x हो जाएगा, तो जाके -9 -3y अब हर टर्म के साथ डिवाइड होगा, -4x/3 -9/3।
ठीक है, कैंसिलेशन जो होगी वो कर लेंगे। -4 माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/3 एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से भी m भी पता चल रहा है, m हमारे पास 4/3 है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है आपने। टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a y/b इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पर दोबारा अपनी वही वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। 4x प्लस -3y इज इक्वल्स टू 9। तो हम क्या करेंगे, 9 उधर ले जाएंगे पहले, 4x माइनस 3y इधर ही रहेगा, ये 9 उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। -9 हो जाता है, 9 डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास जो है आगे हो सके इसको। 4x/9, 9 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 4x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, और ये -1 आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव जो है वो उसकी गलती हो चुकी है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। और ये जब अगले स्टेप में 4 नीचे जाना चाहिए और ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा यहाँ पे क्योंकि x/a जो है इन दोनों में प्लस है, तो हम जो है उसको नेगेटिव नीचे लेके जाएंगे। 4 प्लस y/9 -3/9, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट्स तो फॉर्म है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। इसके लिए हमें y1 और x1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम दोबारा वही ले लेंगे इक्वेशन 4x माइनस 3y। एक दफ़ा इसमें x1 को 0 पुट करेंगे और आपके पास y1 आ जाएगा। x जो है वो आपको x1 के इक्वल है, इसको 0 पुट किया तो x पूरा ही वैनिश हो जाएगा और y1 यानी -3y की वैल्यू आ जाएगी। -3y इज इक्वल टू 9 है, तो आपके पास 3y डिवाइड होगा तो y1 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है। आगे हमें साफ समझ आ गया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, x1 और y1 जो कि आपके पास है 0 और 3। अब इन वैल्यूज़ को हम जो है वो अपने ऊपर इक्वेशन थी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। स्लोप हम पीछे y इज इक्वल टू mx वाले जो है पार्ट में हम कर आए हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। हम दोबारा इसको कर लेते हैं, यानी इसका हम अगर अरेंज करते हैं तो 4x जो है वो आपके पास आता है y इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, पुट इन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। y1 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 0 है, m आपके पास 4/3 है, ठीक है। यही आपके पास इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड थी आ गई है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमारे पास है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 इंटरसेप्ट हमें निकालने हैं, यानी x1 एक दफ़ा 0 करना है, फिर एक दफ़ा जो है आपके पास y2 आपको 0 करना है, यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले x1 के लिए हम क्या करेंगे, x1 को 0 पुट करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। चलें, हम x1 को 0 पुट कर रहे हैं, पहले कंडीशन इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x1 को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 4x जो है टर्म वो 0 हो जाएगी, -3y इज इक्वल टू -9, तो -3y1 इज इक्वल टू -9 और y की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 3 आ जाती है। ये वैसे अब पहले से जो हमने इसको निकाला था वही वाली वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते, लेकिन हम हर स्टेप के लिए दोबारा निकाल रहे हैं। तो P1 x1 जो है वो आपके पास 0 और 3 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें y2 के लिए क्या करना है, y2 के लिए अब हमें जो है x इंटरसेप्ट निकाला। अब इस ये वाला पॉइंट है, इसमें y इंटरसेप्ट निकाल, ठीक है। हमें y की वैल्यू 0 करनी है, सॉरी x इंटरसेप्ट निकाले, पहले हमने y निकाला था, ठीक है। हमने y, हमारे पास y वेरिएबल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू -9/4, यानी ये x2 की वैल्यू है और 9/4 इसका आंसर आ गया। पॉइंट 2 क्या बनता है आपके पास, px2 y2 बनता है। x आपके पास 9/4 है और y आपके पास 0 था। अब इनको ऊपर रिक्वायर्ड जो कंडीशन है जो हमने बनाई थी, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और जब आगे है y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, इसमें पुट करेंगे। y1 की वैल्यू 3 थी, ठीक है, और y2 की वैल्यू 0 थी, और x1 की वैल्यू 0 थी और x2 की वैल्यू 1 है। जहाँ जहाँ x1 x2 वहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्या है, उससे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं जो आपके पास पार्ट गिवन है। 4x माइनस 3y प्लस 9
एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा अगेन इज इक्वल्स टू पी। अब पी निकालना, पी आपके पास हाइट पर होता है, तो आपके पास एक्स के साथ 4 है और वाई के साथ आपके पास -3 है। ठीक है, तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली बताएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ड्रॉ होता है। अब क्या है, हमने एच यानी पी निकालना है, तो हमारे पास क्या होगा, एच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 थी और वाई की वैल्यू आपके पास -3 है, तो 4 का स्केयर 16 होता है और 3 का स्केयर 9 होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो 25 हो जाएगा। और अंडर द रूट 25 जो है वो आपके पास 5 होता है, पी की वैल्यू 5 हो जाती है। अब जो वैल्यू है उसको हम डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, जो हमारे ऊपर गिवन थी 4x - 3y +9। ठीक है, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से। चलिए हम दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं, डिवाइडिंग इट विथ इक्वेशन। ठीक है, 4x - 3y + 9 इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम जो है वो कर लेंगे डिवाइड, 4x/5, 3/5 और 9/5। तो नंबर सेकेंड जो है वो साइड पर ले जाएंगे, 9 - 9/5। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि हमारा ये साइन और कॉस की वैल्यू बनती है कि नहीं बनती। तो साइन होता है आपके पास और कॉस का होता है, कॉस होता है b/h और साइन होता है p/h। तो ये वही वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक फॉर्म, हमें पुरानी साइन और कॉस की वैल्यूज़ को ही याद कर लीजिएगा, वरना अगेन यहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा। x - x1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, y - y1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। चलिए जी, अब हमारे पास x1 और y1 की वैल्यूज़ क्या थी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5 और साइन थीटा की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली है वो 3/5। ठीक है, हम इसी को ले लेते हैं, दोबारा बता देते हैं, हमें ये ट्राइंगल से पता चली थी। ठीक है, हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग का फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट हमें क्या है, x1 के लिए अगेन आप पुरानी वैल्यू अगर आपने निकाली है वही यूज़ कर लें, लेकिन हमारे स्टेप पार्ट के लिए दोबारा निकालते हैं। ठीक, चलें जी, हम इसमें x को 0 पुट करेंगे, यानी x1 जो x है उसको 0 पुट करें और यहाँ पे आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 3/9, जो y1 आपके पास आएगा 3। चलिए जी, 0 और 3 था आपके पास x1 y1 पॉइंट। अब आप इसको पुट करेंगे अपनी x - x1 कॉज ऑफ थीटा, y - y1 साइन ऑफ थीटा के अंदर। चलिए x - x1 आपके पास 0 है, कॉज ऑफ थीटा आपके पास 4/5 है और यहाँ आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे एज इक्वल टू y - y1 और साइन ऑफ थीटा आपके पास जो है वो 3 - 3/5 है। यही आपकी जो है वो नॉर्मल सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है।